नमस्कार दोस्तों, है ना। मैथ्स की न्यू लेक्चर सीरीज़ आ रही है। इस लॉकडाउन में हम पूरा मैथ्स के चैप्टर्स क्लियर कराएंगे, सारे कवर अप होगा। तो मैथ्स का जो सिलेबस है एनसीईआरटी सिलेबस हम पूरा कवर कराने वाले हैं। तो मैथ्स का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है अपना, ठीक है। पार्ट 1 जो है उसमें है फर्स्ट से सिक्स्थ यूनिट पार्ट 1 में है और 7 से 12th, ठीक है। इसमें बची हुई यूनिट इसमें मतलब 12th यूनिट पार्ट 1 पार्ट 2 में जो हम कवर अप कराने वाले हैं, ठीक है। तो यूनिट 1 ये सिलेबस है अपना। फर्स्ट यूनिट क्या है अपनी, रिलेशन फंक्शन। सेकंड है अपनी क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। थर्ड यूनिट है मैट्रिक्स। फोर्थ यूनिट है डिटर्मिनेंट। फिफ्थ यूनिट है कंटिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी। सिक्स्थ है अपनी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। सेवन्थ यूनिट इंटीग्रेशन। एट्थ है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। नाइन्थ है अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन और 10th है वेक्टर अलजेब्रा। 11th यूनिट है 3 डायमेंशनल जियोमेट्री और 12th यूनिट लीनियर प्रोग्रामिंग और 13 यूनिट है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये है अपना एनसीईआरटी का सिलेबस। तो अपन जो है सबसे पहले वो यूनिट कवर करेंगे जो मतलब सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट यूनिट है, ठीक है। बच्चों को डर होता है, जैसे 12th में आते हैं तो बोलते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो है वो सबसे डिफ़िकल्ट यूनिट है बोलते हैं ना। तो डिफरेंशिएशन से कितने यूनिट रिलेटेड करती हैं अपनी, सबसे पहले 5th यूनिट है ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्यता एवं अवकलनीयता। फिर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स 5th 6th और कौन सी, समाकलन की 7th यूनिट इंटीग्रेशन। 7th यूनिट में समाकलन, फिर समाकलन के अनुप्रयोग है ना, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन 7th 8th। फिर और कोई है क्या, हाँ, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब 9th है ना। ये 5 यूनिट है, कौन कौन सी, 5th 6th 7th 8th 9th। ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है ना। तो सबसे पहले हम इन 5 यूनिट को कवर अप करेंगे। तो अपने पढ़ाने का जो तरीका होगा वो होगा, सबसे पहले हम 5 यूनिट पढ़ाएंगे, इसके बाद में 6th यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर 7th यूनिट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में 8th पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, 8th। और इसके बाद में 9th अवकल समीकरण। तो ये अपना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इस पूरे में अपना कवर अप होने वाला है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद में क्या पढ़ेंगे अपन, ये 5 यूनिट हो गई। इसके बाद में हम कहीं से भी स्टार्ट कर दें कुछ भी, फिर इसका सब ईजी बचा है, ठीक है। फिर पढ़ लेंगे कुछ भी, फिर इसके बाद अपन कवर अप करा देंगे। सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपन 5th यूनिट पढ़ने वाले हैं, कौन सी, सातत्यता और अवकलनीयता। ठीक है, तो 5th यूनिट अपन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। 5th यूनिट, ठीक है। सातत्यता और अवकलनीयता अपन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। यूनिट नंबर 5th। तो सीक्वेंस तो बता ही दिया मैं किस हिसाब से पढ़ाने वाला हूँ तुमको। सबसे ज़्यादा सातत्यता है ना, इंग्लिश वाले बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी कवर अप कर सकते हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी। सबसे पहले डिफरेंशिबिलिटी देखेंगे, डिफरेंशिएशन सर, ठीक है। यही होता है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट, डिफरेंशिएशन। कोई नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, देखते रहिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन को इसके फॉर्मूलेस देखना पड़ेगा, कौन कौन से फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन में, ये देखना पड़ेगा, है ना। तो नोट डाउन करिए। डिफरेंशिएशन, अगर कोई भी डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अपन dy dx के रूप में डिनोट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले x की पावर n का फॉर्मूला देख लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n
ठीक है, x की पावर n। इसका फॉर्मूला हो जाएगा अपना n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1 हर जगह यूज़ होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे फार्मूले नोट करते चलिए। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या होता है अपना, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, माइनस डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, है ना, सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है, इसी टाइप से कॉट एक्स का भी होगा, कॉट एक्स का क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। नोट करते चलिए, फॉर्मूले सारे नोट करते चलिए, ठीक है। कॉट एक्स का ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में कॉसेक एक्स टेन एक्स, इसके बाद में डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, इसका क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स, इसका क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। और कौन सा होता है, और होते हैं डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, ठीक है। नोट करते चलिए। और होता है, और क्या होता है, ई की पावर एक्स, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स, सेम ही होता है, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है। जहाँ तहाँ अपन को वही देखने को मिलेगा, यही यूज़ करेंगे अपन जब भी देखें, सबसे ज़्यादा तो यही देखने को मिलेगा। फिर टिग्नामेट्री के फॉर्म में इतने हैं, एक लॉग के फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में पढ़ लिए, और कुछ बचा आएंगे अपन देखते रहेंगे, ठीक है। बेसिक अपने इतने फॉर्मूले नोट कर लो। इसके बाद में डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस है, बेसिक वाले क्वेश्चंस उठाते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है। डिफरेंशिएशन के बेसिक्स क्वेश्चन उठाने वाले हैं हम। जो फर्स्ट नंबर के फॉर्मूले हैं उससे बनेंगे, ठीक है, उससे ही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको भी हम मिटाई दे रहे हैं, ठीक है। तो देखने वाला है, ठीक है। फर्स्ट नंबर फार्मूला जो है अपना ध्यान से देखना, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, ठीक है, यही था ना, n एक्स की पावर n माइनस 1। तो फर्स्ट ऐसे रैंडमली मैं उठा ले रहा हूँ कोई भी, जैसे ले रहा हूँ x की पावर 5 देख लेता हूँ, दूसरा ले लेता हूँ x की पावर 7 देख लेता हूँ, थर्ड देख लेता हूँ 4 x की पावर 8 देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक सीधा सा है, पावर सामने आ रही है तो डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 5x स्क्वायर, ठीक है। दूसरा ले रहे हैं x की पावर 7, डी अपॉन डी एक्स की पावर 7 क्या होता है, पावर सामने आ रही है और एक घात कम हो रही है, पावर सामने आ रही है, यहाँ पर गलती हो गई थी, है ना, x की पावर 5, तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, तो ये होगा 5x की पावर 4, ठीक है। इसमें मत जाना, गलत लिख रहा हूँ, गलत नहीं लिख रहा हूँ भाई, सही है ना। 5 माइनस 1, एक घात कम हो रही है। फिर यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी सेम 7x की पावर 7 माइनस 1, ठीक है, 7x की पावर 6। अब डायरेक्ट लिखना, इसका क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इंटू 4 32, ठीक है, 32x की पावर एक पावर कम हो गई 7, क्लियर। तो ये डिफरेंशिएशन बेसिक फार्मूला, ये कोई आएगा नहीं, ये तो जस्ट फार्मूला रिवाइज करने के लिए था। अब हम क्वेश्चंस की ओर आते हैं, ठीक है, अपने एनसीईआरटी के सिलेबस के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन अपन उठाते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन उठाने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। ओके 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं अपन, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन 5.2, सॉरी, ये अवकलनीयता ये अपन ने पढ़े ना, सातत्यता एवं अवकलनीयता था ना। यही था। तो हम अभी सातत्यता जो है 5.1 में है, ठीक है। और 5.2 से लेके 5.7 तक है ना, 5.7 तक ये अवकलनीयता है। तो अपन अभी ये पढ़ रहे हैं, फिर ये सातत्यता पढ़ेंगे बाद में, कोई नहीं। अवकलनीयता 5.2, ठीक है। 5.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अपन उठा रहे हैं, एनसीईआरटी का है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। चलो इसका क्या करना है, एक्स के सापेक्ष बोल रहा है, एक्स के सापेक्ष अवकलन बोल रहा है, अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन बोल रहा है। तो सबसे पहले ये कोई फंक्शन है, एक्स के सापेक्ष अवकलन पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़े हैं, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, यही होता है। पर यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो कभी भी ध्यान रखना, एक्स के प्लेस पे अगर कोई भी वैल्यू है, अगर हम उसको साइन एक्स के जैसे ट्रीट कर रहे हैं, तो एक्स की जगह पे कुछ भी हो उसका फिर से डिफरेंशिएशन होता है। जैसे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स है ना, साइन एक्स, इसका अगर डिफरेंशिएशन होगा तो कॉस एक्स हुआ। पर क्या है, यहाँ पर कॉस एक्स तो है, पर इनटू में हुआ क्या है, डी अपॉन डी एक्स का भी फिर से एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है। पर इसका क्या हुआ है, डी अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में कभी भी डिफरेंशिएशन हो रहा है, केवल एक्स का पावर, यहाँ पर क्या है, पावर में कुछ नहीं है, 1 है, पावर सामने आ जाएगी, हुआ क्या, 1, एक्स की पावर 1 माइनस 1, किसी की भी पावर 0, 1, मतलब इनटू में क्या आया, 1 ही आया, क्या 1 आया, इसलिए क्या लिखे, कॉस एक्स। समझ में आ रही है मेरी बात, मतलब क्या है, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है। क्यों, एक्स की जगह पे अगर कोई और वैल्यू आएगी तो उसका फिर से क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पर भी सेम है, फार्मूला लगाओ, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ठीक है। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन होगा तो फार्मूला तो अपन को पता है क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। पर कॉस एक्स किसका होता है, साइन एक्स का, एक्स है यहाँ पर यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो कर दें, इसका क्या होगा, कॉस एक्स, यहाँ पर एक्स क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। पर मैंने फिर से बोला कि एक्स की जगह पे जो आता है उसका फिर से डिफरेंशिएशन होता है, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, उसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा। तो लिखें कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका फिर से डिफरेंशिएशन हुआ तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, 2x, और 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का नहीं बताया था ना मैंने फॉर्मूला, कभी भी कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन होगा, डी अपॉन डी एक्स कांस्टेंट, ठीक है, याद रखना, डी अपॉन डी एक्स कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट का कभी भी डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट मीन्स 1 2 3 A B C, जो भी कांस्टेंट मान रहे हो आप, ठीक है, जो भी कांस्टेंट है उसका हमेशा डिफरेंशिएशन 0 आता है, याद रखना, ठीक है, 0 आता है। ये फॉर्मूला है और प्रूफ करना है, प्रूफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, प्रूफ करवा देंगे, बाद में करवाएंगे, अभी तो देख लो कांस्टेंट का क्या हो गया, 0 हो गया, क्लियर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, आंसर ही आ गया, 2 cos 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, यही आंसर है क्या, ठीक है, क्लियर, पहला आंसर। सेकंड आंसर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है।
नोट कर लो, नोट करना है तो सेकंड अपन करने वाले हैं। दूसरा है ना, दूसरा देख लेते हैं। सारा तो कवर अप होगा नहीं, ठीक है, तो अपन अगर दूसरा तुम कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है। ये इजी है क्या, कॉस साइन एक्स इजी है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब इसमें क्या करोगे, कॉस एक्स के जैसे क्या है साइन एक्स, साइन एक्स को ट्रीट करेंगे एक्स के जैसे, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया था, माइनस साइन एक्स बताया था, माइनस साइन एक्स बताया था। तो क्या हो गया इसका, माइनस साइन एक्स की जगह क्या है साइन एक्स, पर एक्स की जगह ये है तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो ये आंसर हो गया अपना, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसको करोगे, इसमें भी क्या है, अब x की जैसे किसको ट्रीट करोगे, इसको। a और b कहाँ पर, a और b क्या है, a एंड b क्या है, कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट है, a और b क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर। तो इसका डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट कर दूं, साइन का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन कॉस x, तो ये हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी, क्लियर, ए एक्स प्लस बी। और ए एक्स प्लस बी का फिर से डिफरेंशिएशन होगा बेटा, हाँ, ए एक्स प्लस बी फिर से डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, और एक्स के रिस्पेक्ट में होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, डी अपॉन डी एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 कैसे, पावर में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, ठीक है, 1 मान लो। तो क्या होता है, पावर सामने आती है, एक घात कम हो जाती है क्या, और किसी की भी पावर 0 होती है, डी अपॉन डी एक्स, पावर सामने आई, ठीक है, पावर सामने आ गई और एक घात कम हो गई 1 माइनस 1, तो कर दो, एक्स की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो क्या हो गया, डी अपॉन डी एक्स, एक्स क्या हो गया 1 हो गया। तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन हो रहा है ए एक्स का, एक्स के रिस्पेक्ट में, ए कांस्टेंट बाहर, इसका 1, तो मतलब क्या ए, और बी कांस्टेंट का फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो 0, क्लियर। क्या हो गया, कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और ये ए, ठीक है, आंसर आ गया, ठीक है, थर्ड आंसर क्लियर। फोर्थ देखेंगे, फोर्थ इजी है क्या, कर लोगे, क्वेश्चन लिख दूं, फोर्थ क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, sec ऑफ tan रूट एक्स, ठीक है। अब ये हो जाएगा क्या, अब इसको देखो, sec x का फॉर्मूला क्या है, sec x इंटू टेन एक्स। अब देखो d अपॉन डी एक्स, sec x की जगह क्या है tan रूट एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखो तो d अपॉन डी एक्स sec x का फॉर्मूला क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स, यही होता है sec x इंटू टेन एक्स। तो इसका फॉर्मूला लिख दूँ मैं यहाँ पर, sec ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स,
ठीक है, इंटू सेक एक्स हो गया, और टेन एक्स टेन ऑफ टेन रूट एक्स, ठीक है, हो गया। अब पर क्या होगा, एक्स की जगह जो है उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन होगा क्या, बोलो हाँ, टेन ऑफ रूट एक्स, ठीक है। लिख दो लिख दो लिख दो, एक सेकंड हाँ, लिखो सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन रूट एक्स। टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन बताया था मैंने, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या बताया था, डी अपॉन डी एक्स, फॉर्मूला याद कर लेना बिल्कुल, बहुत ज़्यादा IMP। टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पर देखो, फिर से देखो, एक्स का क्या है, रूट एक्स, तो क्या रूट एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, हाँ बिन्ना, ये हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, और फिर डी अपॉन डी एक्स, रूट एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन, क्लियर। तो फिर से लिख लो, कोई नहीं, लिखो लिखो लिखो, सेक ऑफ टेन रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब देखो रूट एक्स है, रूट एक्स का या तो डायरेक्ट फार्मूला रख लो या निकाल लो, डायरेक्ट फार्मूला लिखवा देता हूँ मैं, ये फार्मूला जितने लिखवा रहा हूँ ना ये नोट करते चलना, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स, ये सारा एक फार्मूला कॉपी बना लेना, डी अपॉन डी एक्स, रूट एक्स का फार्मूला मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूँ, 1/2 रूट एक्स, मैं डायरेक्ट इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है तुम अगर बेसिक से जाओगे तो बार बार यहाँ पर तुमको लिखना पड़ेगा, तो डायरेक्ट याद रख लो ना, 1/2 रूट एक्स। कैसे आया मैं एक बार बता दे रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा, ठीक है, एक बार देख लो, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, इसको कुछ नहीं, रूट एक्स को क्या लिख लो, डी अपॉन डी एक्स, रूट एक्स को लिख लो, एक्स की पावर क्या होती है 1/2, ठीक है, एक्स की पावर 1/2 होती है रूट एक्स का मतलब। इसके बाद में क्या करो, क्या होता है, एक्स की पावर n का फॉर्मूला, पावर सामने आ जाती है, पावर सामने आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो पावर सामने आ गई और एक पावर कम हो गई, हाफ में से -1 होगा तो माइनस हाफ बचेगा क्या, ठीक है। अब माइनस में कोई पावर है तो उसको नीचे ला सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर -2 है तो इसको 1/x² लिख सकते हैं। तो सिमिलरली इसको, ये 1/2 है तो इसको पावर नीचे आएगी तो एक्स की पावर 1/2 हो जाएगी, और एक्स की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, यही होता है, तो प्रूफ हो गया। तो डायरेक्ट बार बार ये ना लिख के तुम डायरेक्ट फार्मूला याद रखो कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अब रूट एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, सॉरी लिख तो दिए हैं, रूट एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है, ओके। ये काट मत देना रूट एक्स से रूट एक्स, ये साइन स्क्वायर रूट एक्स है, ठीक है, ये अलग है बेटा, ये पूरा है, क्लियर। तो आंसर तुम्हारा यही है, आंसर और क्या है ना, कर लेना। और अगला क्वेश्चन, तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, करना, और नहीं बने तो फिर अगली क्लास में तो मिल ही रहे हैं अपन, ठीक है, होमवर्क दे देता हूँ, तो तुम इतना क्लियर कर लेना बेसिक से, और सारे फार्मूले बिल्कुल रट लेना, एक फार्मूला कॉपी बना लेना बिल्कुल से, और जितने फार्मूले आते जाएंगे मैं नोट कराते जाऊँगा यहाँ साइड में, और उनको तुम नोट करते चलना, ठीक है, कॉपी बना लो एक अच्छी सी, रेगुलर रहेगी अपनी क्लास आज से, ठीक है, रेगुलर वीडियो आएंगे। होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो वो क्वेश्चंस मेरे को सारे एग्जांपल्स जितने भी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं वो सारे होमवर्क ही हैं, समझ लो, ठीक है। फर्स्ट 5.2 के जितने भी एग्जांपल्स हैं ना, ये एग्जांपल्स ये सारे कर लेना बिल्कुल, नहीं बने तो कमेंट करना, बिल्कुल। व्हाट्सअप नंबर भी है, मेरे व्हाट्सअप कर लेना, अगर नहीं बन रहे हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9009855426, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। कोई भी क्वेश्चंस नहीं बने, डाउट हो तो बिल्कुल कॉल नहीं करना यार, ठीक है। एक
क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, ये होमवर्क कर लेना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ऐसे ही दे देता हूँ, कोई भी रैंडमली क्वेश्चन दे देता हूँ। कॉस ऑफ, ये कहीं नहीं मिलेंगे, ये मन से बना रहा हूँ मैं अपने, ठीक है। 5x + 2, आगे के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आगे थोड़ा 5x + 2 फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता हूँ। साइन ऑफ कॉस ऑफ √x, इजी है, चलो ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बना देता हूँ। साइन ऑफ लॉग ऑफ √x, ठीक है। 3 क्वेश्चन है होमवर्क में, ये बिल्कुल बना के लाना, ठीक है। अगली क्लास कल करते हैं अपन, ठीक है। आज तो इंट्रोडक्शन क्लास थी, वैसे इंट्रोडक्शन मेरे को बताना था एक्चुअली सिलेबस क्या पढ़ना है अपन को, सारी यूनिट कवर कराएंगे, टेंशन मत लो। और एग्ज़ाम से पहले, बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले फोकस है, वही है अपना सीक्वेंस, वही है कि सबसे पहले हम कौन सी यूनिट पढ़ाएंगे। फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्लियर कराएंगे, फिर एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। 7th इंटीग्रेशन, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर इसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों और हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल पढ़ेंगे, सीक्वेंस है। इसके बाद में ये अपना जब 5 यूनिट अपनी क्लियर हो जाएंगी ना, इसके बाद में सारी इजी यूनिट बची है क्या, उसके बाद में कुछ नहीं है ना, ख़त्म। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।